स्टार्ट। तो अब अपन लोग ये सोफ़ा बनाएंगे। सोफ़ा लिया, सबसे पहले वाई करके एक्सपोर्ट करके बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद इसको एक बार को मैं एनी क्यूबी के अंदर लेके जाऊंगा। कुछ भी अगर फेस रिवर्स है ना, वो मेरी फिक्स हो जाए। पहले लेके आता हूँ सोफ़ा। ये देख, अब ये दो कलर में दिख रहा है, तो मतलब ये सरफेस फिक्स नहीं है। ये सारा एक ही कलर में होना चाहिए। रिपेयर करा, रिपेयर, सारे एक कलर में आ गया। अब यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा, ये लेके जाऊंगा बाहर। अब मैं ब्लेंडर से क्या करूंगा, इस पूरे को एक ही मैश बनाऊंगा, मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं। अभी जैसे गद्दी अलग है, इसकी पीछे का अलग है, वो सब अलग है। तो ब्लेंडर के अंदर लाऊंगा। और ब्लेंडर के अंदर क्या करा हुआ है मैंने ऑलरेडी ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सेट करे। मैं इंपोर्ट पे देख मैंने यू सेट किया हुआ है, और एक्सपोर्ट पे मैंने वाई सेट किया हुआ है। स्केचअप में मेरा वाई है और इंपोर्ट में यू है। तो यहाँ से यू किया, डाउनलोड। डाउनलोड के अंदर सबसे अभी वाली फाइल, लेटेस्ट वाली फाइल है ये वाली, ये। अच्छा, कभी फाइल इधर उधर हो ना, तो सिर्फ पॉइंट दबा देना होता है, नंबर पैड का पॉइंट, तो वो इसको ऐसे ले आता है ना। अब मैं इसके अंदर गया मॉडिफायर में, सॉलिडिफायर। ये क्या करेगा, सारी सरफेस को फुला देगा थोड़ा सा। माइनस में माइनस करूंगा तो फूलेगा, सारा फूल रहा है। तो इतना फुलाऊंगा, जैसे 0.3 फुलाया, या पॉइंट -0.5, -0.5, इतने फूले में दिक्कत नहीं है ना, सोफा सोफे की तरह लग रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ना रीमेश एक कमांड है, वो लगाऊंगा, ऐड करूंगा रीमेश। अब ये पूरे इसको नई मैश बना देगा बाहर से बाहर। ये जोड़ जाड़ के जो इसको करना है कर दिया इसने। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा गड़बड़ है ना, जिनसे ये देखो ना, तो एक ये भी काम कर सकता हूँ, ये जो रीमेश है ना, इससे ऊपर ले सकता हूँ। सॉलिडिफाई से पहले रीमेश लिया ना, थोड़ा सा यहाँ पर भी फर्क पड़ना चाहिए। ये पड़ा है ना थोड़ा सा, और अब थोड़ा सा पड़ा है यहाँ पर, वापस से रीमैश लगेगा। एक रीमैश, फिर सॉलिडिफाई, फिर से रीमैश। ऐसा सैंडविच बनाएंगे ना लेयर में, जब सही आएगा। देखिए एक रीमैश और लगाया मैंने नीचे, वो अब सॉलिडिफाई से नीचे लगेगा मेरे ख्याल से। ये नीचे लग गया, ये थोड़ा प्लेन हो गया ना, थोड़ा थोड़ा सही हो गया ये। ठीक है, तो रीमैश, सॉलिडिफाई, रीमैश। जनरली मैं ऊपर वाला रीमैश नहीं लगाता हूँ, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये आ गया। अब इसकी ना जाली बहुत बारीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगाना ही लगाना है। ये डेसीमेट, डेसीमेट। अब डेसीमेट के अंदर नंबर इतना कम रखना है कि सोफा दिखने में बस सही दिख रहा हो। डेसीमेट इसकी जो जाली है ना, उसको कम कर देता है, हल्की हल्की बना देता है। अगर मैं इसको अभी एक्सपोर्ट करूंगा ना, तो बहुत भारी फाइल होगी। ये डेसीमेट आ गया। अब एक है ना, इसको मैं 0.05 ट्राई करता हूँ एक बार। मेरे ख्याल से 0.05 तक भी खराब नहीं करेगा ये पर्टिकुलर इसमें, क्योंकि मैंने डबल रीमैश लगाया। जितना रीमैश लगाते हैं उतनी ज्यादा मुश्किल मैश बनती है, जाली बनती है इसकी। तो वैसे तो मैं 0.1 तक रख लेता हूँ, अभी मैंने 0.1 का भी आधा लिया है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। लाइनों को हल्का कर रहा है वो, डबल रीमैश था इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा ये। ये हो गया इसका ना। अब वैसे मैं इसको अगर देखना चाहूँ ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, कौन सा वाला होता है, मैं वो बैकग्राउंड, ये कटिंग, थीम, कलर, बैकग्राउंड, मतलब वैसे तो ये होता है जाली। अब देख इसको ढंग से अंदर, देख रहा है, अंदर से सारा जुड़ गया है। सिर्फ ये थोड़ा बहुत बचा है, ये अपने को दिक्कत भी नहीं करेगा। बाकी पूरा देख बल हवा की तरफ फैला हुआ, फूला हुआ है, पूरी बाहर से एक है ये सरफेस, है ना। अब वापस इसको हटा, मैश को वो कर देता हूँ, इस पे चल जाता हूँ। अब इस इन सबको एक साथ अप्लाई करना है इसके ऊपर। अभी क्या इफेक्ट सिर्फ चिपके हुए हैं, राइट क्लिक, कन्वर्ट मैश। अब ये सारे राइट वाले कन्वर्ट करके एक सिंगल मैश बना देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। अब इसके अंदर हालांकि बटन दिख नहीं रहे थे, बट याद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये उसमें पीछे दिख रहा है।
अब राइट हैंड साइड वाले जितने भी ये मॉडिफायर है ना सब हट जाएंगे यहाँ से, सब इसके अंदर इनकॉपरेट हो जाएंगे, घुस जाएंगे इसके अंदर ही। ये घुस गए सारे अंदर इसके। अब इसको सिलेक्ट करा, वाई से मैंने एक्सपोर्ट करा, डाउनलोड के अंदर सेव करी फाइल, ठीक है, ये सेव कर लिया। अब देख डाउनलोड के अंदर ना इसका साइज चेक करते हैं, ये देख आ, ये वाला है, अब देखिए 10 MB का है। कभी भी ये फाइल 100, 150, 200 MB की नहीं होनी चाहिए, लगभग 5, 10, 15, 20 तक होगी तो चलेगा, है ना, हैवी फाइल नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं और लाइट वेट करूंगा, मतलब जाली है उसको और परफेक्ट करूंगा, तो इसके लिए मैं करूंगा प्रूसा। तो 10 MB से भी मैं और कम ले आऊंगा, हालांकि मेरी सोफे के डिजाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रूसा के अंदर जो मैश सही करने का है ना वो बहुत अच्छा है आज की डेट में, आगे पता नहीं क्या होगा। अब मैं ये ले आया, अब मैं राइट क्लिक करूंगा, अब सिंप्लीफाई मॉडल, अब सिंप्लीफाई मॉडल के अंदर इसको टिक करूंगा तो जाली दिखेगी मेरी पीछे, और एक्स्ट्रा हाई और हाई, और जितना वो करूंगा ऐसा, तो मैं एक्स्ट्रा हाई पे रख के अप्लाई कर दिया और ये 82% हो गया अप्लाई। ये जो 82% है ना इसको लगभग 1-2% तक पहुंचा देना है। सिंप्लीफाई मॉडल, एक्स्ट्रा हाई, ये 42%। अब ये और सिंप्लीफाई, अब 19%। अब ये और सिंप्लीफाई 8%। ये और सिंप्लीफाई, इसने अभी भी 3% कर दिया। अब और सिंप्लीफाई, अब इसने 1% किया है, मतलब अब इसके पास ज्यादा इसको बचा नहीं है इसको सिंपल करने का, ठीक है। तो मतलब मेरा ये सिंपल हो गया। अब मैं यहां से डायरेक्ट इसको वापस राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लूंगा, एक्सपोर्ट एसटीएल डाउनलोड के अंदर। तो अभी मेरे सोफे को देखने में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये सब सही दिख रहा है, बट ये जो फाइल है वो बहुत हल्की हो गई है। ये देख डाउनलोड के अंदर रिफ्रेश मारा, ये फाइल पहले 10 MB की थी, अभी 1 MB से कम की हो गई। ये देख यहाँ पर पहले ये वाली देखिए, ये वाली 10 MB है और ये वाली 1 MB से कम हो गई। अब मैं इसको लेके जाऊंगा अपने इसी के अंदर। अच्छा, मैं इस सोफे को नीचे से फ्लैट प्रिंट निकालेंगे अपन, चिपका हुआ ना, तो चिपका हुआ निकालेंगे तो अगर मेरे को काटना है ना नीचे से, मैं यही काट लेता हूँ। ये पकड़ा, ये काटने का निशान है नीचे से पहले 0.1, 0.1 पे सही नहीं आ रहा, 0.2 पे पूरा एकदम कट जाएगा। तो ये मर्जेंटा वाला पार्ट नहीं चाहिए, नीला वाला पार्ट चाहिए। ओरिएंटेशन जैसा है वैसा का वैसा ही रखना है, और कट नीचे का पूरा कट के हट गया। अब ये पूरा नीचे चिपका हुआ आएगा पट। अब यहां से राइट क्लिक, एक्सपोर्ट एसटीएल, बाहर लेके यहाँ ले लिया। अब नीचे से एकदम फ्लैट पट है। अब मैं लेके जाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मेरे को अंदर से खाली करना है। वापस फाइल यहाँ लाया, ठीक है, लेके आ गया। अब इसको मैं अंदर से देख भरी हुई है, पूरी भरी हुई है। अब मैं इसको अंदर से खाली करता हूं तो हॉलो 1.2 की दीवार, ये एक ही रखना है। अंदर जाली बीसीसी वाली, और 10.8 ठीक ही आता है, बेकार नहीं आता इतना। ये अंदर जाली आ गई। अब ये जाली आ गई ना, तो अब नीचे लेके इस जाली के अंदर खड्डे करूंगा नीचे, ये वाले पहले। तो यहाँ टॉप लिया, खड्डे करने के लिए यहाँ पंच में गया, 10-10 के खड्डे मेरे हिसाब से आ जाएंगे। आ पा रहा है तो 10 की जगह इतना खड्डा करता हूँ कि सब जगह मैं ला पाऊँ ना उसको। 8-8 के कर लेता हूँ, 8-8 8-8, ताकि जाली बना पाऊँ मैं। 1 2 3, ये कट मार दूंगा, कहीं कहीं कट नहीं लगेगा तो मरने देना। अब देखिए यहाँ लग नहीं रहे, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मतलब ना लगने की। यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। 6-6 के ले लेता हूँ। 6-6 के कर पा रहा है, 6-6 वाले भी नहीं कर पा रहा, तो उस सरफेस में कोई दिक्कत है। नीचे वैसे अपने को और छेद चाहिए है ना, और छेद चाहिए तो यहाँ करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें ना एक चीज ये भी कर सकते हैं कि जैसे वहां छेद नहीं हो रहे ना, इसको एक बार एक्सपोर्ट करते बाहर, कभी कभार ये ट्रिक काम करती है। ऐसा नहीं कि हमेशा काम करेगी। डिलीट करा, फाइल को मैं वापस लेके आता हूँ, आधी छेद हुई हुए है वो, ये देख अंदर से छेद छाद हुए हुए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिपेयर करके फिर से रिपेयर मार देता हूँ, मार दिया। अब ना ये वापस शायद छेद करने लग जाएगा ढंग से। टॉप गया, पंच में गया, यहाँ मैं वापस 8-8 के देगा। तो ये यहाँ वाला जो पंच है ना वो गड़बड़ कर रहा है।
इस पहले यहाँ छेद नहीं हो रहे थे, अब होने लगे ना। ये नहीं हो रहा, मरने दो इसको, नहीं हो रहा। यहाँ पीछे की तरफ और छह छह के मार देते छेद। मतलब छेद जितने होंगे उतना बेटर ही है अपने लिए। इस जगह पर्टिकुलर कोई दिक्कत है? नहीं हो रहा वहाँ। ठीक है, अब सोफा दीवार की तरफ रहेगा, तो मैं पीछे भी खड्डे निकाल सकता हूँ ना। पीछे तो मैं 10-10 के ही निकालूंगा मोटे। 10, 10। ठीक है, अब ये जो ये 1.25 है ना, इसको 2 कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि इतना कर लेना चाहिए। अब देख, यहाँ निकल गया और यहाँ दिक्कत कर रहा है। तीन, तीन निकल गए, यहाँ दिक्कत आ गई। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 2.5 कर 3 कर देता हूँ इसको। ये दिक्कत आ रहा है। कर रहा है, दिक्कत एक्सपोर्ट करा, बाहर ले लिया। अब वापस इसके अंदर डिलीट फाइल लाया, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब वापस से रिपेयर करूंगा ना, बेसिक रिपेयर। इंटरसेक्शन को एक बार क्लिक कर देता हूँ। कभी बार इंटरसेक्शन जो होता है ना, ये भी फिक्स कर देता है चीज़ों को। कर दिया। अब वापस ट्राई करता हूँ पंच। अब भी नहीं ले रहा ये। इतने में देर चल जाएगा मामला, है नहीं चलेगा? इतने खड्डों में तो चल जाना चाहिए। उल्टा मार के देख लेता हूँ खड्डा, उल्टा काम कर जाएगा क्या? कहाँ मारना है खड़ा? यहाँ एक तो। नहीं काम कर रहा है यहाँ। इससे इससे कम ये होता नहीं है। नहीं कर रहे हो काम। ठीक है, ऊपर अपन खड्डा आजकल देते नहीं है, पहले देते थे। तो अब मैं यहाँ से फाइल को एक्सपोर्ट कर लूँगा, ये बंद करके। फाइल को एक्सपोर्ट कर लिया। ये अपनी वॉक्सल के लिए फाइल 3D प्रिंट करने के लिए रेडी हो गई।